हालेलुया। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अब चेक करो आपके फेसबुक पे आ गया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के नाम को हम आदर देते हैं, सलाम देते हैं, क्योंकि वो भला परमेश्वर है और हमेशा अपने लोगों के जीवन में भलाई को ही उत्पन्न करता है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जितने लोग भी ऑनलाइन हैं हमारे साथ, पहले तो वो कमेंट करके हमें बताएं कौन है, कहाँ से हैं, और साथ साथ में ये वीडियो जो है इसे शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक भी पहुंचने पाएँ। और आज हम जो है, आप अगर कोई सवाल करते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि आपको अभी उसका जवाब दे सकें। कोई भी आपके मन में बाइबल को लेके कोई सवाल है, कोई बात आप पूछना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो जितना खुदा हमें तौफीक देगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। सो प्लीज़ आप लोग हमारे साथ अपने सुझाव, अपनी बातें शेयर करें। तब तक हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाते हैं। और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आप लोगों ने, दूसरे भाई बहनों तक भी पहुँचाना है। ठीक है जी। तो गॉड ब्लेस यू। चलिए शुरू करेंगे। हालेलुया। अपने वाला मोबाइल सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? आज का दिन यहोवा ने बनाया है। आज का दिन हमारे जिंदा खुदा ने बनाया है कि हम इसमें खुश हों, हम इसमें आनंद मनाएं। खुशी, इत्मीनान, तसल्ली तभी मिलती है जब हमारी जिंदगी में यीशु मसीह होते हैं, क्योंकि वो तसल्ली का चश्मा है। तसल्ली उससे निकलती है, वो ही तसल्ली है। हालेलुया। किसी भी हालात में हो, कैसी भी सिचुएशन से गुजर रहे हो, एक बात याद रखें कि आपकी उस कश्ती में, उस सिचुएशन में, भले कोई आपके साथ हो या ना हो, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह आपके साथ है, क्योंकि उनका वादा है कि मैं दुनिया की आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और उनका कलाम ऐसे कहता है, ये तो हो सकता है कि एक माँ अपने नौज़ायदा बच्चे को भूल जाए, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। वो सच्चा खुदा है, वो वादों का सच्चा है, उसका हर एक सुखन पाक है, वो झूठ नहीं बोलता। उसका कलाम कहता है, मैं इंसान नहीं हूं कि झूठ बोलूं। हम इंसान अपने मतलब के लिए कहीं ना कहीं झूठ बोलते हैं, लेकिन वो कहता है मैं इंसान नहीं हूं, मैं परमेश्वर हूं, मैं खुदावंद हूं। वो झूठ नहीं बोलता, वो सच्चा है। और वो जिंदा परमेश्वर, जिंदा खुदावंद हमारा खुदा है। वो जो कहता है वो करता है, और वो जो फरमाता है वो वाक़या हो जाता है। जो दरवाजा उसने खोला है उसको कोई बंद नहीं कर सकता, और उसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। आज आप कैसी भी सिचुएशन में गुजर रहे हो, कैसे भी हालात में गुजर रहे हो, ये याद रखें कि वो जिंदा खुदा आपके साथ है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके प्यार का हम शुक्र करते हैं कि उसने हमसे ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, जो कोई किसी भी नस्ल से हो, किसी भी रंग से हो, किसी भी कंट्री से हो, कोई भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, जब वो उस पर ईमान लाए तो वो हलाक ना हो, वो बर्बाद ना हो, बल्कि वो हमेशा का जीवन, हमेशा की जिंदगी पाए। याद रखिए, हमेशा की जिंदगी, हमेशा का जीवन सिर्फ और
और सिर्फ यीशु मसीह में है। यीशु मसीह को छोड़ और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता हो ही नहीं सकता। इस दुनिया में हमें बड़े सारे रास्ते नजर आते हैं, शॉर्टकट भी होते हैं, लेकिन मंजिल तक एक ही रास्ता लेके जाता है, जीवन तक एक ही रास्ता लेके जाता है, और उस रास्ते का नाम है यीशु मसीह। बगैर यीशु मसीह के हम हमेशा की जिंदगी नहीं ले सकते। इस दुनिया में हर एक इंसान जीना चाहता है, कोई भी नहीं होगा ऐसा जो कहेगा मैं बस बहुत जी लिया, अब मैं चाहता हूं मैं मर जाऊं। हर एक इंसान जीना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा। हॉस्पिटल में जाए, मरते हुए बंदे से पूछे आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो वो भी बोलेगा थोड़ा सा और जीना चाहता हूं। जिंदगी इतनी खूबसूरत चीज है। इस दुनिया में जब हम पैदा हुए हैं, जो जिंदगी का सांस है हमें, वो उस जिंदा खुदावन की ओर से है, उस जिंदा खुदावन की तरफ से हमें मिला है। एक वक्त आएगा, हमारा वक्त पूरा हो जाएगा इस जमीन पर, और फिर आप राजा हो, महाराजा हो, एक नॉर्मल इंसान हो, समय आ जाएगा तो दुनिया छोड़ के जाना है। हमारी दौलत, शोहरत, पोस्ट, हमारा ओहदा मौत को टाल नहीं सकता। आप कितने अच्छे हों, आप कितने बुरे हों, जब वक्त आ जाएगा तो जाना है। लेकिन सोचना यह है कि जाना कहाँ है। जैसे मैंने कहा कि कोई भी इंसान मरना नहीं चाहता, जीना चाहता है, तो हमेशा का जीवन लेने के लिए, कि कभी हम मरे नहीं, हम हमेशा जीवित रहे, तो वो रास्ता यीशु मसीह है। अब ये दुनिया तो हम छोड़ेंगे, याद रखिए, जिस्म मरता है, बदन मर जाता है, शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है, रूह नहीं मरती है। हम अपनी आत्मा को सुकून देने के लिए बड़े बड़े काम करते हैं, अपनी रूह को सुकून देने के लिए बड़े काम करते हैं, दान पुण्य करते हैं, गरीबों को देते हैं, अलग अलग जगहों पे देते हैं, ताकि हमारी रूह को सुकून हो, हमारा जो ज़मीर है, जो हमारा कॉन्शियस है, उसमें तसल्ली हो। तो आपको बताती चलो, वो तसल्ली रुपए पैसे में नहीं है, दुनिया की चीजों में नहीं है, दुनिया के रिश्तों में नहीं है, एक ही रिश्ते में है, और वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह ही हमें हमेशा की जिंदगी दे सकते हैं। हमारा जिस्म मर जाएगा, क्योंकि ये जिस्म इस मट्टी से लिया गया, मट्टी में मिल जाएगा, लेकिन जो आत्मा है, जो रूह है, जो जिंदा खुदा ने अपना दम हमें फूंका है, वो नहीं मरता। अब फैसला ये करना है कि अगर रूह मरती नहीं है तो हमारी रूह जाएगी कहाँ? ये फैसला आज आपका है, ये फैसला मेरा है। क्या ये रूह जो मरती नहीं है हमेशा की आग में जाएगी, और शायद दुनिया में हमने इतना सफर ना किया हो, इतने दुख ना उठाए हो, लेकिन वहां पर दुखों का खात्मा नहीं है। अगर खुदा के हाथ से निकलकर नर्क में चले जाते हैं, दोजख में चले जाते हैं, तो दुखों का खात्मा नहीं है, वहां पर दुख खत्म नहीं होंगे। बाइबल में लिखा है कि वहां रोना और दांत पीसना होगा, ऐसा रोना जो कभी खत्म नहीं होगा, ऐसा रोना जो कभी, अक्सर होता है ना, आप कहते हैं कोई मुश्किल आ गई है, दुख मिल गया, रोने के बाद तसल्ली मिल जाती है थोड़ी सी इंसान को, ये इंसान की सोच है,
लेकिन वहां पर रोते भी रहे, कुछ भी करते रहे, तो वो खत्म ही नहीं होगा। हम ऐसी जगह पे ना जाए, उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें यीशु मसीह पर ईमान लाना है, यीशु मसीह पर विश्वास लाना है, कलाम पर विश्वास लाना है, मसीह में बढ़ना है। दुनिया में होते हुए हर एक इंसान के एम्बिशंस होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, प्लान्स होते हैं। मैं ये कर लूं, मैं कुछ बन जाऊं, मैं इतना कमा लूं। लेकिन ये सब चीजें इस दुनिया में रह जाएंगी। बहुत अच्छी बात है, मेहनत करना, काम करना, कुछ कर दिखाना, अपनों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपनी फैमिली के लिए, बहुत अच्छा है। लेकिन क्या फायदा, आप सब कुछ बन गए और हमेशा की जिंदगी से दूर हो गए। बनिए, काम करें, अपने आप को बनाएं, लेकिन यीशु के बीच में रह के, यीशु के अंदर रह के, क्योंकि कलाम कहता है कि तुम मुझसे जुदा होके कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है कुछ लोग बोले मेरे पास, मैं बहुत सेटिस्फाई हूं अपनी लाइफ से, पैसा है, पोजीशन है, हर अच्छी चीज है, और मेरी जिंदगी में तो मसीह नहीं है और मैं सक्सेसफुल हूं। आपके पास सिर्फ दुनियावी चीजें, मटेरियल चीजें हैं, मटेरियल है आपके पास, जो एक दिन खत्म हो जाएगा, जो यहीं रह जाएगा हमेशा की जिंदगी। हमेशा की खुशी जो कभी खत्म नहीं होती है, वो सिर्फ यीशु मसीह में है। मैंने कहा पढ़ें, काम करें, अपने आप को बनाएं, लेकिन मसीह में रह के, क्योंकि जब हम मसीह में रह के आगे बढ़ते हैं तो वो जो कामयाबी है वो हमसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि वो नूरों के बाप की तरफ से आती है। हर अच्छी चीज नूरों के बाप की तरफ से। हमारा जिंदा खुदा बहुत प्यार करने वाला खुदा है। हम इंसान बहुत सेल्फिश हैं। जब तक सब अच्छा चल रहा है, हम अपने खुदा की तारीफ भी करते हैं, दुआएं भी देते हैं। थोड़ा सा लाइफ में कुछ ऊपर नीचे हो जाए, थोड़ा सा, तो हमारे मन में एक शक आ जाता है, क्यों मैं इतनी दुआ कर रहा हूं, मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे ये चीज नहीं मिल रही है। हम इन बातों में आ जाते हैं। मुझे बाइबल में एक गवाही जो है मेरे दिल के बहुत नजदीक है, और वो क्या है, दानियल के जो दोस्त थे, ये 4 दोस्त थे, तो वो जो 3 दोस्त थे, सदरक, मेशक, अबेदनगो, जब इनको बादशाह ने पकड़ लिया और उन पर ये सजा हो गई कि या तो मुझे सजदा करो, जो मेरी मूरत है उसको सजदा करो, या मैं तुम्हें आग की भट्टी में डाल दूंगा जिंदा जलाने के लिए। इससे पहले कि मैं और कंटिन्यू करूं, आपको बताती चलूं कि जितना आप इस वीडियो को शेयर करते जाएंगे, दूसरे लोगों को इनवाइट करें, ताकि और लोग भी कलाम की सच्चाई को जान सकें। अब वो जो 3 दोस्त हैं, उनको पकड़ लिया, और आपको बता दूं कि वो ऐरे गहरे लोग नहीं थे, वो बादशाह के खास आदमी थे। आज की जुबान में बोलूं तो वो अपने प्रेसिडेंट या
प्रेसिडेंट के जो साथ जो बड़े खास होते हैं, प्राइम मिनिस्टर हो गया, कोई मिनिस्टर, वो मिनिस्टर्स थे। हम लोग कहते हैं ना, वो मैं फलाने मंत्री को जानता हूँ, वो प्राइम मिनिस्टर मेरा जानने वाला है, मेरा दोस्त है, मैं उसके साथ काम करता हूँ, और हम अपनी छाती को ठोक के चौड़ा करके बोलते हैं मैं फलाने मिनिस्टर के पास काम करता हूँ। याद रखें, सदरक में से अबदनगो जो है वो भी बड़ी अच्छी पोस्ट पे थे, बादशाह के लिए, राजा के पास काम करते थे, राजा के लिए काम करते थे, राजा के अंडर काम करते थे, और बहुत खास थे उसके। कभी कभी हम सोचते हैं अगर मैं किसी बड़े बंदे के अंडर काम कर रहा हूं ना, तो दुनिया मेरी है, मैं अब कुछ भी कर सकता हूँ, पावर है, वास्ता है मेरा बहुत बड़ा। लेकिन यहां पर देखें, ये तीनों काम कर रहे हैं, एक लॉ बना, और लॉ ये बना कि राजा नबूकदनेस्सर की एक मूरत बनवाई जाए, और उसने कहा कि सब इसको सजदा करेंगे। कौन नहीं चाहता कि दूसरे लोग मेरे आगे झुकें? आज की दौड़ में, आज की जिंदगी में हर कोई चाहता है दूसरा बंदा मेरे से डरे, मुझे ऊपर उठाए, मैं हूं। इसी तरह जब राजा को ये सुझाव दिया गया, राजा को जब ये आइडिया दिया गया कि क्यों ना तेरी मूरत बनाई जाए, और मूरत बना के शहर के बीच में उसको रख दिया जाए, और हर कोई उसको सजदा करे, उसको प्रणाम करे, ठीक है? बादशाह है, राजा है, उसको बड़ा अच्छा लगा, हाँ होना चाहिए ऐसे, मैं राजा हूं। उसने मूरत बनवा दी और ये ऐलान करवा दिया कि सब इसको जब एक खास वक्त होगा, खास करना की आवाज आएगी, एक बेल बजेगी, तो उस टाइम में सारे छोटे बड़े जो भी हो वो सारे इस मूरत को सजदा करेंगे। अब जो ये तीन खास बादशाह के पास काम करने वाले लोग, ये खबर तो इन तक भी पहुंच गई, क्योंकि बादशाह के पास काम करते थे। जब लॉ बना तो डेफिनेटली इनको पता था, लेकिन इन्होंने ये कोशिश नहीं की कि अपनी ट्रांसफर करवा लें। इन्होंने ये नहीं कोशिश की कि हमारी पोजीशन जो है इतनी अच्छी है, हम इतना अच्छा कमा रहे हैं, तो ठीक है, हम कौन सा दिल से सजदा करेंगे, बस बादशाह को दिखाने के लिए ही करेंगे। इन्होंने ऐसा नहीं किया। बहुत टाइम हम अपनी लाइफ में यही करते हैं। मुकाशफा में, रेवलेशन में लिखा है, चूंकि तू ना सर्द है और ना गर्म है, बल्कि नीम गर्म है। तो जब ऐसी हालत होती है ना, हम कहते हैं हमारे दिल को खुदा जानता है, मैं दिल से ये काम नहीं कर रहा, क्योंकि बॉस ने कहा है इसलिए कर रहा हूं। काम भी तो करना है, घर भी तो चलाना है, रिश्तेदारी भी तो रखनी है, लेकिन खुदा मेरा दिल जानता है। जब हमारी हालत ऐसी होती है ना, तब हम नीम गर्म होते हैं, दुनिया को भी खुश करते हैं और परमेश्वर को भी खुश करते हैं। या किसी पार्टी में कोई बात नहीं, थोड़ा सा पी लेते हैं, एक्चुअली नहीं पीऊंगा तो बॉस को बुरा लग जाएगा, लेकिन मैं बस थोड़ा सा पीऊंगा ताकि बॉस खुश हो जाए, तब हम नीम गर्म होते हैं। अब इन तीनों दोस्तों ने ये कोशिश बिल्कुल नहीं की। ये लोग अपनी रूटीन पे काम कर रहे हैं। अब रूटीन थी इनकी ये कि ये दुआ करते होते थे, प्रार्थना करते थे, और ये खबर बादशाह तक पहुंची। मैं स्टोरी को छोटा कर रही हूँ। और राजा ने इनको बुला लिया और बोला, भाई तुम लोग तो मेरे खास लोग हो, और खास हो के तुम लोग ये काम कर रहे हो तो बाकी लोग क्या करेंगे?
अगर गवर्नमेंट के जो वर्कर्स हैं वो ही गवर्नमेंट के लॉ फॉलो नहीं करेंगे तो बाकी जनता कैसे करेगी? बाकी जो अवाम है वो कैसे किसी भी लॉ को फॉलो करेगी? तो बादशाह ने उनको, और बादशाह जानता था कि ये इनके अंदर जो परमेश्वर ने अक्ल डाली है, बुद्धि डाली है, वो अमेजिंग है। तो बादशाह ने उनसे बात की। बादशाह ने कहा कि देखो, तुम मेरी मूरत के आगे सजदा करना, नहीं तो कानून ये बनाया गया है कि जो नहीं करेगा वो आग में डाल दिया जाएगा। अब इनको जब बादशाह ने ऐसे बोला, ये तीनों चुपचाप खड़े थे। तो बादशाह ने कहा ठीक है, वो जो नरसिंगे की आवाज होती है वो जैसी आएगी सबने झुक जाना है। आप इमेजिन करें, सोचें, एक अपने ज़हन में तस्वीर बनाएं कि हजारों लाखों की तादाद में, हजारों लाखों की संख्या में लोग खड़े हैं एक ग्राउंड में, सेंटर में एक मूरत है, और जैसे ही नरसिंगा फूंका जाता है, करना की आवाज आती है, जैसे ही बेल होती है तो सब लोग झुक जाते हैं, तो सिर्फ 3 लोग खड़े रहते हैं। जब ये 3 खड़े होते हैं तो बादशाह देखता है कि अरे दूर ये 3 खड़े हुए हैं। बादशाह कहता है देखो, मैं फिर से चांस देता हूं, लेकिन वो खड़े रहे। बादशाह ने फिर उनको बुला लिया। फिर बादशाह को थोड़ा हो गया कि इवन दो ये मेरे अंडर काम करते हैं, मेरे खास आदमी है, लेकिन यही नहीं मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हैं। किसी को भी गुस्सा आएगा, हम नॉर्मल लोग हैं, ठीक है। हमारे घर में जो आम लोग हमारे साथ काम करते हैं, अगर वो कोई हमारी बात नहीं माने तो हम गुस्सा कर जाते हैं। तो सोचे, वो तो राजा था। अब राजा ने उनको बुलाया और उनको कहता है कि ये कानून है, ये ऑर्डर है, तुम नहीं करोगे तो आग में डाले जाओगे। तो मैं आपको बताई थी कि मुझे बाइबल का ये हिस्सा बहुत पसंद है। उन्होंने क्या कहा, सिचुएशन ये है कि वो मौत के मुंह में खड़े हैं, मजाक नहीं है, प्रैंक नहीं है, हकीकत है। वो मौत के मुंह में खड़े हैं और खड़े होके कहते क्या है, ए नबूकदनेस्सर बादशाह, हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर हमें तेरे हाथ से छुड़ाने की कुदरत रखता है। ए राजा, हमारा परमेश्वर, हमारा खुदा हमें तेरे हाथ से छुड़ाने की कुदरत रखता है, सामर्थ रखता है, पावर रखता है। वो डिक्लेयर कर रहे हैं किसके सामने? राजा के सामने। हम अपने से, हम किसी ऑफिस में चले जाए ना, थोड़े से हायर ग्रेड के बंदे के सामने हम कांप रहे होते हैं, अंदर से हम डरे हुए होते हैं। कुछ ऐसा ना बोल दें कि ये बुरा मान जाए, कुछ ऐसा ना बोल दें कि इसको बुरा लगे और मेरा काम रुक जाए। तो हम जी साहब, जी साहब, जी साहब, जी साहब करते हैं। सर तुसी ठीक हो? हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी करते हैं। लेकिन ये देखें, इन तीनों ने क्या कहा, ए नबूकदनेस्सर बादशाह, जिस खुदा की हम प्रस्तिश करते हैं, जिस खुदा को हम मानते हैं, वो हमें तेरे हाथ से छुड़ाने की कुदरत रखता है। गवाही दे रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि छुड़ाएगा, आएगा, छुड़ाएगा, हमें उड़ा के ले जाएगा। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने बताया कि वो हमारा परमेश्वर, हमारा खुदा कितना कुदरत वाला है। हम तेरे पास काम करते हैं, जो लॉ हैं, जो इख्तियारात हैं, जो कानून है, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन हम तुझे बता दें कि हम झुकते सिर्फ उसी है खुदा के सामने। आगे वो क्या कहते हैं, तो भी तू ये जान ले कि हम
अपने खुदा को ही सजदा करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। जल्दी जल्दी वॉच पार्टी शुरू कर दें, शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी खुदा के कलाम को सुन सके। जिन्होंने अभी तक पेज को लाइक नहीं किया, फॉलो नहीं किया, ताकि दूसरे लोग भी हमारे साथ ज्वाइन हो सके। तो उन्होंने इस डर को अपने ऊपर हैवी नहीं होने दिया। मर जाऊंगा, बचूंगा, क्या होगा, बेटा जवान है, बेटी जवान है, क्या होगा इनका, मैंने इनके लिए कुछ नहीं बनाया। उन्होंने दलेर होके कहा, अपनी गवाही दी, यानी कि सीधा सीधा अपने मालिक के सामने उन्हें बोल दिया कि हम काम जरूर तेरे अंडर करते हैं, लेकिन हमारा जो मालिक है वो जिंदा खुदा है, वो जिंदा परमेश्वर है। वो कहते हैं कि हमारा खुदा हमें तेरे हाथ से छुड़ाने की कुदरत रखता है, तो भी तू ये जान ले, तुझे पता होना चाहिए। वो यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ मुंह से बोल देते हैं हम चुने हुए हैं, वी आर चोजन जनरेशन, हम उसकी खास मलकियत है। जो खास होते हैं वो हर चीज में खास होते हैं, उनकी सोचें खास होती हैं, उनकी बातें खास होती हैं, उनका उठना बैठना खास होता है, उनका एटीट्यूड खास होता है, उनका पहनावा खास होता है। सिर्फ बोलने से नहीं, हमारे बातों से, हमारे अमल से हमारी खासियत दिखनी चाहिए। नमक की खासियत है, आप कितने भी खाने बने हुए एक चुटकी डाल दें, खाने का टेस्ट बदल जाता है, स्वाद आ जाता है उसमें। ये नमक की खासियत है। हमारे अंदर ये खासियत होनी चाहिए, और सिदरक मेसक अबदनजू के अंदर ये खासियत थी। वो वाकई खास थे। वो अपने मालिक के सामने खड़े हो गए और कहते हैं सर जी, उन्होंने ये नहीं कहा सर जी जान दो, अच्छा सर जी कर लेते हैं, और ये सोच रहे हम कौन सा दिल से कर रहे हैं, क्या करें, हम भी तो दुनिया के साथ ही है ना। अक्सर ये सुनने में आता है ना, दुनिया के साथ ही हैं हम भी, सबके साथ ही हैं हम भी। उन्होंने दिखाया हम दुनिया में जरूर हैं, लेकिन इस दुनिया के हैं नहीं। बहुत जगहों पे हम लोग कंप्रोमाइज करते हैं, बहुत जगहों पे कंप्रोमाइज करते हैं। क्या करें, सारों के साथ जो होगा हमारे साथ भी हो जाएगा, हम भी इसी दुनिया में है ना। खुदा जानता है, खुदा को पता है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, बच्चों, खुदा तो जानता है। क्या आप उस खुदा को जानते हैं? खुदा तो सदरक मेसक अबदनजू को भी जानता था, लेकिन जरूरत यह है कि आज आप जाने कि आपका खुदा कौन है और वो क्या कर सकता है। अब देखें, जब उनको पकड़ के आग की भट्टी में डाल दिया, जिन्होंने उनको फेंका था ना, वो जल गए थे, लोग मर गए थे जल के, इतनी हीट थी, और उसकी आंच को और बढ़ा दिया गया था। जब अंदर फेंक दिया तो अब जो उन्होंने गवाही दी थी ना, वो गवाही बादशाह को चैन नहीं लेने दे रही थी। ऐसा कौन सा कुदरत वाला है जो मुझसे भी ताकतवर है? कौन है वो परमेश्वर? कौन है वो खुदा जो मुझसे भी ताकत वाला है, जिसके पास मुझसे भी ज्यादा इख्तियारात हैं, जो मैं आग में फेंकने की कुदरत रखता हूं? ऐसा कौन परमेश्वर है जो आग में से बचाने की कुदरत रखता है? दुनिया के राजा, दुनिया की चीजें आपको मौत के मुंह में फेंकेंगी, लेकिन वो जिंदा खुदा, उसका बेटा यीशु मसीह आपको मौत में से निकालने के लिए आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हर तरफ क्रिसमस सेलिब्रेशन चल रहे हैं। अगर आज तक आपकी जिंदगी में वो यीशु मसीह नहीं आया तो अब जरूरत है कि अपने दिल की चरनी को खोलें। यीशु मसीह चरनी में ही क्यों पैदा हुआ है? राजा है, बादशाह है, जमीन और आसमान का खालिक मालिक है, खुद चूज कर सकते थे। चरनी को भी तो चूज किया ना, इसलिए चूज किया क्योंकि कलाम कहता है दिल सबसे ज्यादा हीलाबाज और लाइलाज चीज है। गंदा है दिल। पैदाइश में उसका कलाम कहता है कि इंसान के दिल के ख्यालात सदा बुरे ही होते हैं। हम कहे ना मैं बड़ा साफ दिल हूं, तो मैं इतना बता दूं, कलाम कहता है कि इंसान के दिल के ख्यालात सदा बुरे ही होते हैं। और फिर उसका कलाम कहता है हमारे अंदर पत्थर का दिल है। हमें किसी की दर्द फील ही नहीं होता, किसी की तकलीफ फील ही नहीं होती। पत्थर है ना, इसीलिए तो वो कहता है कि मैं पत्थर का दिल निकाल लूंगा और गोश्तीन दिल दूंगा तुम्हें, ताकि तुम फील कर सको, महसूस कर सको। तो आज उस जिंदा खुदा को, यीशु मसीह को अपने दिल की चरनी में, जो गंदा है, जो गलीज है, जहां से बुरे ख्यालात उठते हैं, बुरे प्लान्स आते हैं, बुरी बातें आपके दिल में जो जन्म लेती हैं, जो ख्यालात बुरे उठते हैं, फिर हम उनको फॉलो करते हैं। और जब उनको फॉलो करते हैं तो हम बुराई की तरफ जाते हैं। तो आज वो खुदा आपके इस गंदे दिल में आना चाहता है ताकि आपके दिल की गंदगी को वो अपने लहू से दूर कर सके और हमें नया बना सके, नया दिल दे सके। हमारी जिंदगी में बार बार, बहुत बार ऐसा होता है, हम कहते हैं परफेक्ट लाइफ जो इस दुनिया में क्या है? बहुत अच्छी नौकरी हो या अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस हो, एक अच्छी सी फैमिली हो, अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा बैंक बैलेंस हो, शादी हो जाए, बच्चे हों, तो देन हम लोग कंप्लीट हैं, हमारे पास सब कुछ है, ये ब्लेसिंग है। हम लोग ये सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर देखें, ये है ब्लेसिंग, शुक्र है खुदावंद का, लेकिन ये सब दुनिया की चीजें हैं, इधर ही रह जाएंगी। अगर इस दुनिया में इनमें से कोई एक चीज आपको नहीं मिलती है, आपके पास नहीं है, तो क्या आज आप सदरक मेसक अबदनजो की तरह कह सकते हैं कि मेरा खुदा कुदरत रखता है मुझे ये देने की? तो अभी अगर वो नहीं देता तो अभी मैं जिंदा खुदा की इबादत करूंगा, तो अभी मैं जिंदा खुदा की प्रस्तिश करूंगा। सोचिए आज हम किधर खड़े में हैं। हम लोग कहते हैं मुझे एक अच्छा घर मिल जाए, घर मिल जाए, घर मिल जाए, घर मिल जाए, या मैं किसी बाहर अच्छी कंट्री में चला जाऊं, सेटल हो जाऊं, और कोशिश करते रहते हैं, दुआएं करवाते हैं, खुद भी बड़े जोश में करते हैं, और जब नहीं होता तो फुस होके बैठ जाते हैं। याद रखें, जब उन 3 दोस्तों ने ये गवाही दी और आग में चले गए, अब जो उन्होंने गवाही दी थी ना, वो बादशाह को परेशान कर रही थी। कलाम का बीज जो बोया था ना उन्होंने, मैंने आपको कहा ना कि बादशाह ने कहा कि मैंने अपनी कुदरत का इस्तेमाल किया, मैंने अपनी पावर का इस्तेमाल किया, मैंने अपने इख्तियार का इस्तेमाल किया, और जो मेरे 3 खास बंदे थे मैंने उठा के उनको आग में फेंक दिया। ऐसा कौन सा बादशाह है, ऐसा कौन सा राजा है, कौन है वो जो आग से निकाल सकता है, जिसके सामने आग भी बर्फ के जैसे है? हम सिर्फ ये कहते हैं ना कि शेरों के मुंह बंद हो गए, पानी 2 हिस्से हो गया। खुदा की मर्जी से आग भी तपिश नहीं दे सकती। खुदा की मर्जी ना हो तो आग आपको जला नहीं सकती। खुदा की मर्जी ना हो तो आग आपको थोड़ा सा भी झुलसा नहीं सकती है। आग भी खुदा के हुक्म से काम करती है, उसके अंदर गर्मी खुदा के हुक्म से आती है।
आमीन। हालेलुया। वो हमारा जिंदा खुदा है, हालेलुया। वो हमारा कुदरत वाला खुदा है। आमीन। और जब उस बादशाह के अंदर ये जिज्ञासा उठी, ये सवाल बार बार, कौन है वो खुदा, कौन है जो मेरी लगाई हुई आग की भट्टी से भी बचा सकता है? वो सारी रात सोया नहीं, इस सवाल ने उसको सोने नहीं दिया। बाइबल खोल के पढ़ लीजिए, उसमें लिखा है वो सारी रात अपने कमरे में टहलता रहा और सुबह सवेरे का मतलब 8-9 बजे का नहीं है, 8 AM और 9 AM नहीं है। सुबह सवेरे का मतलब यहाँ पर 3 बजे का, अर्ली इन द मॉर्निंग, 3 AM। आजकल तो बहुत जगह पे ये चल रहा है ना, लोग सोते ही 3 AM है। वो उनकी रात होती है और उनका जो सुबह है वो दोपहर में 4 बजे होती है। वो टाइम नहीं, राजा सुबह सवेरे तड़के भट्टी के पास गया और वहां पर आवाज लगाई। उसकी आवाज में ना एक, इमेजिन करें, उसकी आवाज में एक उम्मीद भी थी कि वाकई ऐसा हो सकता है, क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा। हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि हमने कभी कोई मूवी नहीं देखी, कोई ड्रामा नहीं देखा। फिल्म देख रहे हो, ड्रामा देख रहे हो, पता नहीं अगली किस्त में क्या होगा, पता नहीं इसका एंड क्या होगा, क्लाइमेक्स क्या है, सोचते हैं यही चीज, क्या होगा क्लाइमेक्स इस मूवी का जो मैं, और वो वहां आके कहता है, सदरक में से कबद जो, क्या तुम्हारा खुदा क्या तुम्हारा खुदा उसने अपना हाथ बढ़ा के तुम्हें बचाया? ठीक है, उसने ये नहीं कहा सदरक में से कबद नजू, बाहर आ जाओ, जिंदा हो। सॉरी, ठीक है, देखा क्या तुम्हारे खुदा का फजल तुम पर हुआ, रहम तुम पर हुआ, जिसकी तुमने गवाही दी थी। और उन्होंने कहा बादशाह तसल्ली रख, क्योंकि जब बादशाह उधर गया तो उसने क्या देखा, आग जल रही है। लेकिन वो हैरान था, आग जल रही है और आग में ये लोग आराम से बैठे में। टॉप ऑफ दैट वो कहता है एक आलाजार की शक्ल का कोई घूम रहा है। वो कौन है? मैंने तो 3 फेंके, चौथा कौन है? वो कहता है ना, मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो देख ले, सच्चा है, साबित भी करता है, वो छोड़ता नहीं है, वो खुद आ जाता है। और जब वो खुद आ जाता है, आग की तपिश भी ठंडी पड़ जाती है, क्योंकि उसके अंदर इतना नूर है। वो नूर है, उससे नूर निकलता है, रोशनियां निकलती हैं, बाकी हर एक चीज उसके सामने मांद पड़ जाती है। क्या आज हमारी जिंदगी ऐसी है कि हम ये गवाही दे सकें? हम लोग क्या करते हैं, हमारा थोड़ा सा ना सिस्टम उल्टा हुआ है। पहले काम होता है, फिर जाके गवाही देते हैं। या हम क्या कहते हैं, खुदावन तू ये कर तो मैं ये करूंगा, मेरा अमेरिका का वीजा लगा दे तो मैं ये करता हूँ काम, मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाए तो मैं ऐसा करूंगा, मेरा घर बन जाए तो मैं तेरे लिए ये करूंगा। हम ये कहते हैं, हम कंडीशन रखते हैं।
सदरक में से अबद नजू ने कोई कंडीशन नहीं रखी थी। नहीं कहा कि तू हमें बचा तो फिर हम बादशाह को पूछेंगे, फिर हम देखेंगे इसको। कोई कंडीशन नहीं रखी, कुछ नहीं। उन्होंने कहा हम जिए या मरे, हम अपने खुदा को ही सजदा करेंगे। खुदा हमें बचाए, खुदा का शुक्र, खुदा ना बचाए तो भी खुदा का शुक्र। I'm sorry, क्योंकि उनको पता था कि जिस्म मर जाएगा लेकिन हमारी आत्मा नहीं मरेगी, हमारी रूह नहीं मरेगी। और उन्होंने, जैसे मैंने पहले कहा कि हम कौन से रास्ते पे जा रहे हैं, उन्होंने वो रास्ता चुना था जो जिंदगी को जा रहा था। मिसाल में लिखा है कि इंसान की नजर में उसकी सारी रवशें पाक है, सारे रास्ते सही है। वो कहता है शराब भी पीते जो सही है, फिल्में भी देखो सही है, नाच गाना भी करो सही है, गॉसिप करो, बुराइयां करो दूसरे की सही है, किसी को नीचे गिराओ, चोरी करो,